क्लाज्म, जो बने हुए एक सेट पैटर्न स्टैंडर्ड को रिजेक्ट करता है। ये एक बने हुए जो आइडिया है उनको पहले से जो एस्टेब्लिश एक थॉट होती है, एक आइडिया होता है, एक डॉगमा होता है, एक बिलीव होता है, उसको जो चैलेंज करता है उसे कहते हैं आइकोनोक्लास्ट। क्या कहते हैं उसको? आइकोनोक्लास्ट इज अ पर्सन हु रिजेक्ट्स द प्री एग्जिस्टेड डॉगमा, बिलीव, थॉट, आइडिया, जो उसको रिजेक्ट कर दे उसको कहते हैं आइकोनोक्लास्ट। तो आइकोनोक्लाज्म जो है इसका, इट क्रिएट अ क्लैश बिटवीन द सोसाइटी एंड his own personality. How? Since he is a modern and he wants that there should be homosexual activity. A female should have a relation with the female and male should have a physical relation with the male. ये इस तरह की आइडियोलॉजी को फॉलो करता था। और ये विक्टोरियन सोसाइटी, जिस सोसाइटी में ये रहता था, वो सोसाइटी इस चीज़ को पसंद नहीं करती थी। उस सोसाइटी ने वो इसके खिलाफ हो गई। इवन एक ये प्रैक्टिसिंग होमोसेक्सुअल बन गया, एक खास एज में ये प्रैक्टिसिंग होमोसेक्सुअल बन जाता है। और 1886 में ये एक प्रैक्टिसिंग होमोसेक्सुअल बन गया और ही वाज कॉट रेड हैंडेड, और इसके लिए इसको ही हैज़ टू गो बिहाइंड द बार एंड ही वाज सेंटेंस फॉर 2 ईयर अंडर हार्ड लेबर। हार्ड लेबर इसको फिर सज़ा मिलती है। और लेटर फिर आपने देखा अमेरिका के अंदर होमोसेक्सुअल, और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इस तरह के इंग्लैंड जैसे कंट्री में उन्होंने लॉ पास करवा लिया। अब तो इनके राइट्स बन गए हैं। और इसने बहुत सारे प्ले लिखे, पोएम लिखी, राइटर है, कॉमेडीज़ लिखता था, और इसने शॉर्ट स्टोरी लिखी जैसे हैप्पी प्रिंस है, वो इसकी है। इसका प्रोज वर्क भी बड़ा मशहूर है। हैप्पी प्रिंस अगर आप पढ़ें तो बड़ी ज़बरदस्त है इसकी, लेकिन देख लें ये है कैसा, मॉरली ये करप्ट था। अच्छा, करैक्टर हैं कुछ, मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ये जो प्ले है 3 एक्ट प्ले है। कितने एक्ट? 3 एक्ट प्ले। और इसमें इसने तंज किया है विक्टोरियन सोसाइटी के ऊपर। ही सैटिराइज्ड ऑन विक्टोरियन सोसाइटी। विक्टोरियन सोसाइटी के ऊपर तंज किया है कि बस आपका नाम क्रिश्चियन हो, अब जैसे भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस नाम क्रिश्चियन होना चाहिए, तुम्हें क्रिश्चियन हो जाना चाहिए। दूसरे लफ्जों में वो कहता है कि इंसान क्रिश्चियन बन जाए, चाहे वो जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, लोग उसको लाइक करते हैं। कहते तुम्हारा नाम क्रिश्चियन, तुम अर्नेस्ट हो, वाकई ही तुम अर्नेस्ट हो। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट एंड हाउ यू आर गोइंग टू बी अर्नेस्ट इफ यू आर क्रिश्चियन बाय नेम। You are by name Christian, you are good earnest. And what is the value of the earnest? If you are once Christian, it means you are a good person. Whatever your mazhab, whatever your action, whatever your inner, whatever you are thinking, it does not matter. Your name should be Christian name, earnest. तुम्हारा नाम अर्नेस्ट होना चाहिए। तुम क्रिश्चियन हो, तुम कैसा बिलीव रखते हो, जो भी हो, अगर तुम ट्रू क्रिश्चियन हो, तुम्हारा नाम क्रिश्चियन वाला है, तो तुम बहुत अच्छे हो। बस यही इसमें मैसेज देना चाह रहा है कि बस नाम को देखते हैं, अंदर क्या है ये नहीं। और फिर इसमें वो तंज करता है, क्या मैरिज का मकसद ये होता है कि हम जस्ट स्टेटस देखें, हम पैसा देखें, हम किसी के पास कितनी दौलत है, कितना वो अमीर है, ये देखें, या इसका मतलब प्लेजर होता है? मैरिज, वेदर मैरिज इज फॉर प्लेजर और फॉर अर्निंग मनी, अर्निंग स्टेटस, अर्निंग नेम, अर्निंग गुड वैल्यू, अर्निंग गुड स्टेटस पर्सन। क्या है वैल्यू? क्या मैरिज का मकसद प्लेजर हासिल करना है, सैटिस्फैक्शन हासिल करना है और इंजॉयमेंट है, या मैरिज का मतलब ये है कि आप अच्छा स्टेटस के साथ शादी कर रहे हो? ये वो इसमें तंज करता है। ये यहाँ पे एक कंट्री साइड है, उसमें रहता है जैक, जो कि एक ड्यूक है, एक नवाब है, नाम है जैक। ये एरिस्टोक्रेटिक लोगों को इसमें तंज किया गया है। यानी जैक वर्दिंग जो है एक बंदा है जो कंट्री साइड एक विलेज एरिया है वहाँ पे रहता है, और वहाँ पे नवाब है और एक बहुत बड़ी स्टेट है, वहाँ पे उसका मालक है।
और ये काफ़ी बिजनेस है इसका, बहुत सारे लोग हैं, मतलब इसके पास इसके अपने पादरी भी हैं, प्रीस्ट भी हैं, जैसे वो डॉक्टर चसबल है, ये डॉक्टर चसबल इसने अपनी स्टेट में रखा हुआ है, तो इसके पास अपने प्रीस्ट भी हैं। ठीक है, सिसली जो है, जो सिसली कार्डियो है, जो मिस्टर कार्डियो था जिसने इसको अडॉप्ट किया था, उसने वो मरते वक्त इसको जिम्मेदारी दे दी कि सिसली को अब तुम देखभाल करोगे, यानी वो भी उसकी सुपरविजन भी इसके पास है। वो इतनी बड़ी स्टेट का जो मालक है, सारे मसले मसाइल जो हैं इसके पास लेकर आते हैं, तो ये कभी कभी ना थक जाता है, एक यूजुअल रूटीन लाइफ से जैसे बंदा थक नहीं जाता, तो ये लंदन को भागता है। लंदन की जो रोमांटिक लाइफ है, बियर है, शराब है, फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, वहाँ पे जाता है, और वहाँ पे उसने अपना नाम रखा हुआ है अर्नेस्ट। क्या नाम रखा है वहाँ पे? अर्नेस्ट। ठीक है, यानी यहाँ पे इसका नाम जैक है, इसको सिसली कहती है अंकल जैक। जैक वर्दिंग इसका रियल नाम है, जो कि कंट्री साइड अपने विलेज में मशहूर है, और उसका ये समझ लें कि आल इन आल है, उस पूरी स्टेट का ये मालक है। थॉमस कार्डियो की डेथ के बाद, जिसने उसको अडॉप्ट किया था, उसकी डेथ के बाद सारी स्टेट का मालक ये है। उसमें पादरी इसके अपने हैं, नौकर इसके अपने हैं, बटलर इसके अपने हैं, इसने बहुत सारे मुलाजिम रखे हुए हैं। अब ये सारे मामला से बहुत सारे मसले मसाइल इसके पास आते हैं, तो ये थक जाता है, तो ये शहर का रुख करता है, वहाँ ये इंजॉयमेंट करता है। वहाँ इसका एक दोस्त भी है, कहता है कि मेरा वहाँ पे भाई है, और वो क्या है, अर्नेस्ट उसका नाम है, यानी मेरा एक भाई है, और वो यानी बहाना करके ये जाता है कि वहाँ एक मेरा भाई है, वो बहुत ज़्यादा नोटी है, वो वहाँ पे कोई आए दिन कोई ना कोई मसला करता है, तो मुझे उसकी देखभाल करने के लिए जाना पड़ता है। तो ये गांव से बहाना करके शहर आ जाता है, वहाँ ये फ़न करता है, एंजॉयमेंट करता है, बाहर जाता है, मैस्करेड जाता है, इस तरह की पार्टीज जो है कंडक्ट करता है, एंजॉयमेंट के लिए जाता है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में थक जाता है यूजुअल वर्क से, तो वहाँ पे कोई चेंजेस के लिए, कोई गुडनेस के लिए, कोई एंजॉयमेंट के लिए, कोई प्लेजर के लिए, कोई अम्यूजमेंट के लिए, कोई लव के लिए, कोई इस तरह के अफेयर्स के लिए वहाँ जाता है। ठीक हो गया। करैक्टर है जैक वर्दिंग। दूसरा करैक्टर है एल्जरनन। ये भी एक एरिस्टोक्रेटिक करैक्टर है, नोटी है, विट्टी है, और एक फोलीज करता है, ठीक है, यूजलेस बातें करता है, नॉन सीरियस है, और एरिस्टोक्रेटिक और बहुत अमीर है, रिच है। और ये लेडी ब्रैकनल जो है, लेडी ब्रैकनल का ये क्या है, ये उसका नेफ्यू है, यानी उसकी बहन का बेटा है। 2 बेटे थे, एक बेटा खो गया था और एक बेटा ये है। अब ये वहाँ पे बता के जाता है गांव में, जो इसका कंट्री, जो टाउन है, जो स्टेट है, उसमें बता के क्या जाता है लंदन, कि मेरा भाई एक भाई है जो कि लंदन में रहता है, वो आए रोज़ किसी से लड़ पड़ता है, तो मुझे उसकी देखभाल करने के लिए जाना पड़ता है, जिसका नाम अर्नेस्ट है। अब ये क्या करता है, एल्जरनन जो है, ये वहाँ अपने बताता है कि मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है बनबरी। क्या नाम है? बनबरी मेरा एक दोस्त है, जो कि एक गाँव में रहता है, कंट्री साइड। अब ये गाँव को दौड़ता है, ये शहर से तंग आके गाँव को दौड़ता है। ये कहता है कि मेरा जब भी ये थक जाता है डेली के रूटीन वर्क से, अपनी एक एरिस्टोक्रेटिक लाइफ से, और नॉन सीरियस लाइफ गुजार रहा है, तो ये कहता है मेरा एक दोस्त है बनबरी, और वो अक्सर जो है लोगों से लड़ पड़ता है, बीमार रहता है, तो मैं उसकी देखभाल करने के लिए गाँव जा रहा हूँ। अब ये दोनों जो हैं, एक गाँव जाता है, एक गाँव से शहर जाता है एंजॉयमेंट के लिए, ठीक है। अब दूसरी साइड पे ये ग्वेंडोलिन फेयरफॉक्स एक कैरेक्टर है। ये लेडी ब्रैकनल की बेटी है, बड़ी खूबसूरत है, और ये कज़न है इसकी एल्जरनन की। सिसली जो है, ये अंकल बुलाती है, ये थॉमस कार्डियो की बेटी है। थॉमस कार्डियो जो कि जिसने पाला है जैक वर्दन को, क्योंकि विक्टोरिया स्टेशन में एक बैग में बंद था, ये बच्चा मिला था थॉमस कार्डियो को। थॉमस कार्डियो का कोई बच्चा नहीं था, तो थॉमस कार्डियो इसे अपने घर ले गया। थॉमस कार्डियो ने ही इसकी परवरिश की और इसे बड़ा किया, और मरते वक्त सिसली की सुपरविजन इसको दे दी। बात समझ आ गई? थॉमस कार्डियो एक वो शख्स है जो कि ओल्ड मैन था, उसको जैक वर्दिंग मिला था विक्टोरिया स्टेशन में, एक बैग में बंद था, और ये बैग में इसको घर ले आता है, क्योंकि इसका कोई बच्चा नहीं था, ये इसकी परवरिश करता है, और मरते वक्त, क्योंकि ये इसको बेटा बनाया इसने कहा कि ये मेरी बेटी है, ये जो सिसली है,
कार्डियो, सिसली कार्डियो बेटी है थॉमस कार्डियो, कि तुम अब इसकी परवरिश करोगे, वो इसको जिम्मेदारी दे गया है। सिसली इसको अंकल बुलाती है। ग्वेंडोलिन फेयरफॉक्स जो है ये लेडी ब्रैकनल की बेटी है, खूबसूरत है, ये भी नॉन सीरियस है, अरिस्टोक्रेटिक है। सिसली भी उधर से अरिस्टोक्रेटिक है, ये भी नवाब है। अब ये सारे देखिए नवाब टाइप कैरेक्टर। ग्वेंडोलिन से मोहब्बत करता है जैक वर्थिंग। जैक वर्थिंग वहां पे बना हुआ है अर्नेस्ट, और ये इससे मोहब्बत करता है और इसे प्रपोज करना चाहता है। एनी हो, अभी समरी देखते हैं तो उसमें देखेंगे। ये लेडी ब्रैकनल का मैंने बताया, लेडी ब्रैकनल एक अरिस्टोक्रेटिक वुमेन है और ये एक विक्टोरियन टिपिकल वुमेन है और ये स्टेटस कॉन्शियस है। ये सबसे पहले पूछती है कि जब वो कहती है ग्वेंडोलिन के मैं मोहब्बत करती हूँ, मैं शादी करना चाहती हूँ अर्नेस्ट से, तो वो उससे पूछती है कि ज़रा साइड पे हो, पहले मुझे इसका इंटरव्यू लेने दो कि इसके पास प्लाट कितने हैं, इसका स्टेटस क्या है, इसका हसब नसब क्या है, ये किससे ताल्लुक़ रखता है, ये कौन है, इसकी ज़ात कौन है, ये कहाँ से आया है। तो पता चलता है कि ये तो एक बैग में बंद थॉमस कार्डियो को उस विक्टोरिया स्टेशन पे मिला था, इसका तो कोई हसब नसब ही नहीं है। कहती ये शादी नहीं हो सकती, फिर इसका तो आगे पीछे कोई नहीं है। ठीक है, ये इस तरह की टिपिकल विक्टोरियन वुमेन है। अब ये डॉक्टर चेसबल जो है ये एक प्रीस्ट है और ये प्रीस्ट करता है, टीच करता है, और ये रेक्टर है। इसके साथ मिस प्रिज्म जो एक एजेड लेडी है, ये दोनों जो हैं क्या मजहब को वैसे टीच करने वाले हैं, लेकिन ये चोरी छुप के दोनों रोमांस करते हैं। बात समझ आ गई? तो उसमें बताता है कि जो मजहब के लोग हैं, जो मजहब से रिलेटेड लोग होते हैं, उनमें रोमांस ज़्यादा होता है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपने दिल में दबाए रखते हैं और वो किसी वक्त भी बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है। वो ये बताना चाह रहा है कि डॉक्टर चेसबल और मिस प्रिज्म जो है किस तरह अपने लव अफेयर और चलाए हुए हैं और किस तरह एक दूसरे के साथ वो रोमांस करते रहते हैं, साथ साथ वो मौका तलाश कर रहे हैं, वो भी चीज़ें सारी डिस्कस होती हैं। ये सारे करैक्टर हमने डिस्कस कर लिए और एक इसके अंदर एक सर्वेंट भी डिस्कस होता है, उस सर्वेंट का भी नाम सुन लीजिए। मैरीमैन जो है ये लास्ट सीन में आता है, 2 दफ़ा आता है मैरीमैन। एक्ट 2 और एक्ट 3 में ये आता है। मैरीमैन इसका नाम है और ये नौकर है किसका, मेल सर्वेंट है, एक मैन सर्वेंट है किसका, जैक वर्थिंग, उसकी स्टेट में ही काम करता है मैरीमैन। मैरीमैन 2 दफ़ा आता है, एक्ट 2 में भी आता है, 3 में भी आता है। एक्ट 2 में आके बताता है कि यहाँ पे कोई अर्नेस्ट नामी बंदा आ गया है, वो शहर से इधर आ गया, वो कहता है कि मैं भाई हूँ जैक वर्थिंग का। और एक्ट 3 में आके बताता है कि यहाँ पे कोई ग्वेंडोलिन फेयरफॉक्स आ गई है, शहर से आई है, यानी ये 2 मैसेज वो देता है। लेट्स सी समरी। अब समरी देखते, कोई ऐसा करैक्टर जो समझ ना आया हो। मैंने आपको जैक वर्थिंग के बारे में बताया, एल्जरनन मोनक्रीफ के बारे में बताया कि ये जो है क्या है, ये नॉन सीरियस है, अरिस्टोक्रेटिक है और लफंटर टाइप बंदा है और ये लव अफेयर बनाने का बड़ा शौकीन है। ही इज इन सर्च ऑफ द गर्ल्स। जैक वर्थिंग सीरियस है, लंदन की लाइफ से थक गया है, चला गया है शहर की लाइफ, गांव की लाइफ से थक गया है, शहर चला गया एंजॉयमेंट करने के लिए। वहाँ ग्वेंडोलिन उसे मिलती है जो कि कज़न है एल्जरनन की, उसे प्रपोज करना चाहता है। सिसली कार्डियो जो है उसकी भतीजी एक टाइप, वो उसे अंकल बुलाती है, तो इसका आशिक बन जाता है एल्जरनन मोनक्रीफ, क्योंकि वो पहले ही लड़कियों की तलाश में है। लेडी ब्रैकनल जो एक अरिस्टोक्रेटिक विक्टोरियन टिपिकल लेडी है और ये चाहती है कि हसब नसब के बगैर शादी नहीं हो सकती। ले जी, अब हम समरी तलाश स्टार्ट करते हैं। एक्ट 1 है और ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है जैक वर्थिंग, जो गांव से शहर गया है और अपने दोस्त के साथ बैठा बातें कर रहा है। अब दोनों बातें कर रहे होते हैं तो ये अपनी सिगरेट कहीं भूल गया था एल्जरनन के ड्राइंग रूम में, उसके घर। उसके ऊपर लिखा हुआ था टू डियर अंकल जैक, ठीक है, अंकल जैक। तो वो उसे कहता है बाय डियर सिसली। अब उसे पूछता है कि मुझे ये तो बताओ ये सिसली कौन है। अब दोनों के दरमियान कन्वर्सेशन चल रही है। वो कहता है छोड़ो ये, तुम इससे क्या लेते हो, लेकिन वो कहता है कि मैंने मालूमात लेनी है, डियर सिसली, ये सिसली कौन है।
वो उसे फिर चूंकि वो अब लिखा हुआ लेटर उसे मिल गया है उसकी डिबिया के ऊपर, तो वो अब उसे बताना पड़ गया। उसने बताया कि इस तरह सिसली जो है वो उसकी सुपरविजन में है, वो सिसली से अंकल बुलाती है, वो इसकी सुपरविजन कर रहा है। वो असल में उसका नाम जो है वो जैक है, और यहाँ पे वो थक के अब रूटीन लाइफ से जब थक जाता है तो उसने अपना नाम अर्नस्ट रखा हुआ है, रियल उसका नाम जैक है। और ये सिसली जो है ये मैं इसका सुपरवाइज करता हूँ इसको, इसके वालिद की डेथ हुई है, उसने मुझे पाला था, सारी डिटेल बता दो। वो कहता है कि मैंने भी अपना नाम बनबरी रखा हुआ है, मेरा फ्रेंड जो है, मैंने भी एक फ्रेंड बनाया हुआ बनबरी, जब मैं यहाँ शहर की लाइफ से थक जाता हूँ तो मैं वहाँ जाता हूँ। जैक वर्थिंग कहता है कि वो ग्वेंडोलिन फेयरफॉक्स को प्रपोज करना चाहता है और उससे बात करना चाहता है, लेकिन एल्गरनन कहता है कि अगर तुम फेयरफॉक्स की तरफ, ग्वेंडोलिन फेयरफॉक्स की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें मेरा काम करना, मैं सिसली कार्डियो से मिलना चाहता हूँ। अब ये इस तरह की बातें चल रही हैं, और ये अब लेडी ब्रैकनल के घर आ गया है। लेडी ब्रैकनल जो है वो और उसके साथ ग्वेंडोलिन फेयरफॉक्स दोनों आई हैं। अब ये लेडी ब्रैकनल को अंदर कमरे में ले जाता है एल्जरनन, ताकि जैक वर्थिंग जो है वो उससे बात कर ले, ग्वेंडोलिन फेयरफॉक्स से। ये दोनों दोस्त जो हैं ये उसके साथ बात करता है कि वो उससे मोहब्बत करता है। तो वो कहती है अर्नस नाम तो मुझे बहुत पसंद है, तुम्हारा नाम अर्नस है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। यानी अर्नस नाम के अंदर इतना जादू है कि जिस नाम से मोहब्बत की जा रही है, लुक एट नॉन सीरियस, लुक एट द नॉन सीरियस। अब नॉन सीरियस एटीट्यूड, वो कहती है तुम्हारा नाम अर्नस है, बस ठीक है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इन दोनों के दरमियान बातचीत होती है और ऊपर से आ जाती है लेडी ब्रैकनल। जब ये बात चल रही होती है वो कहती है कि ये वो शादी करना चाहती है जैक वर्थिंग से। तो वो कहती है तुम ज़रा साइड पे हो। लेडी ब्रैकनल कहती है मुझे ज़रा इसका इंटरव्यू तो लेने दो। हाँ तुम्हारे पास कितनी स्टेट हैं, हाँ तुम्हारे पास कितने घर हैं, कितने तुम्हारी पास कितनी ज़मीनें हैं, कितने प्लाट हैं, क्या हसब नसब है, क्या नाम। कहता है वो मैं अपने बारे में तो नहीं जानता, मुझे इतना पता है कि विक्टोरिया स्टेशन में एक बैग में बंद था, वहाँ मैं एक थॉमस कार्डियो को मिला था, थॉमस कार्डियो ने मेरे ऊपर तरस खाया, वो मुझे घर ले गया और उसने मेरी परवरिश की और मैं वहाँ ही पला बड़ा हूँ, और सारी स्टेट जो है अब उसकी मेरे ज़िम्मे है। तुम्हारा तो कोई आगे पीछे नहीं है, ये शादी नहीं हो सकती। लेडी ब्रैकनल ये कहकर एक साइड पे होती है, तो ग्वेंडोलिन फेयरफॉक्स उससे पूछती है कि वो उससे मोहब्बत करती है, उसके बगैर नहीं रह सकती क्योंकि उसका नाम अर्नेस्ट है, तो तुम मुझे अपना पता बता दो। वो जल्दी से अपना पता लिखाता है, तो अर्नेस्ट जो एल्जरनन है वो उसका पता जो है अपनी स्लीव के ऊपर लिख लेता है पेंसिल से। अब ये कहकर वापस आ गया, कहता कि मैं अब तंग आ गया हूँ। अब ये डिस्कस कर रहा है एल्जरनन से कि मैं अब इस सारी ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ, मैं जो शहर वाला मेरा भाई है मैं उसे मारना चाहता हूँ कि उसकी डेथ हो गई है, ताकि मैं अब अपने कामों में रहूँ, अब मैं कभी शहर नहीं आऊँगा। ये अब ये फैसला कर चुका है और ये गाँव अपने कंट्री साइड पर वापस आ गया, और वहाँ पर आके इसने एक ब्लैक मातम वाला लिबास पहन लिया। उसने कहा कि उसके भाई अर्नेस्ट की, जो शहर में रहता था, उसकी डेथ हो गई है भाई। अब ये सब कुछ बताता है, तो एक मुलाजिम जो है वो आता है। मुलाजिम आके खबर देता है कि भाई शहर से कोई बंदा आया, उसका नाम है अर्नेस्ट, और वो कहता है कि मैं भाई हूं, मैं जैक वर्थिंग का भाई हूं। ठीक है, पहले तो वो सिसली से मिलता है, सिसली के साथ डिस्कशन करता है। जैसे सिसली से मिलता है, सिसली जो है वो पहले ही उसे मिलने के लिए उसकी बातें सुन सुन के जैक वर्थिंग से वो बड़ी परेशान है। जैक वर्थिंग से बात सुन सुन के कहती कि मैंने जो अर्नेस्ट है वो मुझे बड़ा पसंद है, कहती मैं तो उसके साथ एंगेजमेंट ही कर ली है। अब एल्जरनन के लिए रास्ता पहले ही साफ होता है कि सिसली जो है वो पहले ही उसको पसंद करती है, वो अपने अंकल से सुनती रहती थी उसके बारे में। तो वो कहती है कि मैं तो उससे अपनी ख्वाबों में मैंने शादी कर ली। वो कहता है कि इसको अपने जाल में फंसाना बहुत आसान। वो उसके साथ बातें और करता है और दोनों एक दूसरे से जी इनको मोहब्बत हो जाती है। इनकी मोहब्बत भी ऐसे होती है। अब अल्टीमेटली इसकी मुलाकात होती है जैक वर्थिंग से। जैक वर्थिंग उसे कहता है तुम यहाँ पे क्या लेने आए हो, मैंने तो यहाँ पे शो कर दिया कि वो मर चुका है। कहता नहीं हो, मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं तुम्हारा भाई हूँ, इस तरह सारी बातें वगैरह कहता कि तुम ऐसा करो कि सुबह की ट्रेन पकड़ो और यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी यहाँ प्रेजेंस जो है वो अच्छी नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। वो कहता जी मैं नहीं जाता। अब ये इनकी डिस्कशन चल रही होती है कि जब तीसरा सीन जो है, एक्ट जो है वो स्टार्ट होता है, तो पता चलता है कि बाहर वो बताता है कि एक और
खबर आती है, वही जो मुलाजम है मैरीमैन जो है वो एक खबर लेकर आता है कि कोई फेयरफॉक्स जो है वो आई है, ग्वेंडोलिन फेयरफॉक्स आई है शहर से। ग्वेंडोलिन फेयरफॉक्स की मुलाकात होती है डायरेक्ट सिसिली से। ये दोनों जो लड़कियां हैं आपस में मिलती हैं, वो कहती है कि मैं अपने यानी मंगेतर के पीछे आई हूँ, उसका नाम अर्नेस्ट है। वो कहती है कि अर्नेस्ट, इसने भी अपना नाम अर्नेस्ट बताया और उसने भी बताया। वो कहती है अर्नेस्ट तो मेरा मेरा फ्योंसी है। वो कहती है मेरा। ये दोनों आपस में लड़ पड़ती हैं, यानी एक दूसरे के साथ इनकी हॉट डिस्कशन होती है। और अर्नेस्ट मेरा, वो कहती है अर्नेस्ट मेरा। अब ये दोनों जो हैं ऐसे लड़ती हुई कि इन दोनों के सामने हो चली जाती हैं, यानी उस वहाँ पे जैक वर्दिंग भी होता है और एल्जरनन भी होता है। वो दोनों बताते हैं अपनी रियलिटी कि हमने इस तरह झूठ बोला है और हमारे रियल नाम जो हैं ये हैं। वो कहते हैं कि वो दोनों फिर दौड़ते हैं किसकी तरफ, डॉक्टर चेसबिल की तरफ, कि हमें क्रिश्चियन बना दो, हमें क्रिश्चियन अर्नेस्ट बना दो। अब ये दोनों जो है, वर्दन जो है, जैक वर्दिंग है, ये भी दौड़ता है और एल्जरनन भी कहता है कि हमें अर्नेस्ट बना दो, क्योंकि लेडीज की रिक्वायरमेंट ही अर्नेस्ट है। अल्टीमेटली बाद में एक और खबर आती है कि लेडी ब्रैकनल जो है अपनी बेटी को तलाश करती हुई पीछे आ गई है। लेडी ब्रैकनल जब यहाँ पे आती है ग्वेंडोलिन को तलाश करते हुए, तो वो काफ़ी गुस्से होती है। एल्जरनन बताता है कि वो उससे शादी करना चाहता है सिसिली से, लेडी ब्रैकनल को, लेकिन वो उसे मना कर देती है कि ये शादी नहीं हो सकती। बाद में पता चलता है कि लेडी सिसिली के पास बहुत ज़्यादा रकम है, तो ये फ़ौरन मान जाती है कि आई एक्सेप्ट दिस मैरिज। क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा दौलत है, वो साथ लेकर आएगी, तो वो इस दौलत की वजह से वो कहती है कि चलें जी, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। अब इसका तो मामला सेट हो गया। अब ये चाहता है कि जैक वर्दिंग चाहता है कि ये शादी तब तक नहीं हो सकती जब तक मेरी शादी ग्वेंडोलिन फेयरफॉक्स से नहीं होती। मसला तो खड़ा हो गया। अब यहाँ पे बातें चल रही होती है तो मिस प्रिज्म का जिक्र होता है। जैसे ही मिस प्रिज्म का जिक्र होता है तो ये लेडी ब्रैकनल की कहीं पुरानी मुलाजमा रही है, ये मिस प्रिज्म, ये काम करती थी इसके भाई, इसकी बड़ी बहन के यहाँ, ये मिस प्रिज्म किसी वक्त। और ये बच्चा जो था, ये जैक वर्दिंग, ये इसकी कस्टडी में दिया गया था। तो ये विक्टोरिया स्टेशन पे कहीं कोई अखबार पढ़ रही होती है तो वहाँ भूल जाती है। उसके बाद ये इनके सामने नहीं गई, तो कहती जो बच्चा तुम्हें दिया था वो कहाँ है। वो कहती है वो तो मैं विक्टोरिया स्टेशन पे कहीं भूल गई थी बैग के अंदर, और मुझे याद ही नहीं रहा वो कहाँ रह गया। उसके बाद मुझे मिला नहीं। अब ये पूछती है कि वो बच्चा कहाँ है, तो ये अंदर जाता है, वो बैग उठा के ले आता है और लेडी ब्रैकनल को दिखाता है। जैसे ही दिखाता है तो श्योर हो जाता है ये उसकी बहन का बेटा है, तो ये इसकी भी शादी के लिए राज़ी हो जाती है। यहाँ पे ये जो प्ले है ये एंड हो जाता है। एंड यहाँ पे एक लास्ट में सेंटेंस बोला जाता है, एक करैक्टर जो है वो सेंटेंस बोलता है लास्ट में कि दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द बीइंग अर्नेस्ट। तो ये एक मज़ा और ये एक फॉलीज और एक कॉमेडी टाइप प्ले है, जिसका एंड जो हैप्पी, खुशी पे होता है, सारे करैक्टर खुश होते हैं। और इसमें दिखाया गया है अल्टीमेटली ये डॉक्टर चेसबिल फैसला करता है कि वो शादी कर लेगा मिस प्रिज्म से और छोड़ देगा जो मज़हब की जितनी भी रिस्ट्रिक्शन है, और ये भी फैसला होता है, सारे करैक्टर हैप्पी खुश हो जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। Tomorrow we try to discuss reference to the contracts and some assignment from this. Stay blessed and have a nice time.